बहुत अब पॉजिटिव सोचना शुरू कर दिए हैं। तो कई सारे ट्रिगर हैं, एक यूएस का ट्रिगर है, अर्निंग सीजन का ट्रिगर है। तो अगर मैं आपसे सेक्टर स्पेसिफिक पूछूं तो किस सेक्टर पर आप ज़्यादा बेट कर रहे हैं आजकल? तो एक्चुअली पिछले जो गेस्ट ने बोला है उसी फ्रेमवर्क से जो मोटा मोटी सभी से एग्री करता हूं कि रेगुलेटरी टाइटनेस इंडिया के अंदर भी मैक्स पोजीशन में है। तो यहाँ से इंक्रीमेंटली गवर्नर चीजों को ठीक करेंगे। तो जो फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर खास करके आप अगर छोटी एनबीएफसीज को देखें और बैंकिंग का एक्सेस ऑफ कैपिटल देखें तो काफी टाइट हुआ है पिछले 8-9 महीनों में। मेरे ख्याल से यहाँ से इंक्रीमेंटली चीजें सॉफ्ट होने लगेंगी। तो उसके थ्रू अगर आप एक ट्रेड लिखना चाहते हैं तो जो छोटी एनबीएफसी है उसके अंदर थोड़ी सी तहस नहस हो गई है। 60-70% स्टॉक्स कई सारे डाउन है। तो हमारे ख्याल से हालांकि उनकी बैलेंस शीट यहाँ से डिटोरिएट होती चली जाएगी, लेकिन मार्केट ने उनको ऑलरेडी प्राइस कर दिया है। तो वहां से एक ट्रेड निकलता है। दूसरा है कि ट्रंप वाला जो बात हुआ था कि ट्रंप की वजह से टैरिफ्स मोस्ट प्रॉब्ली विल लीड टू टाइट डॉलर, और अगर उसकी वजह से अगर हमारी करेंसी फर्दर वीक होती है तो लोकल इन्वेस्टर्स के लिए जो बेटर डिफेंसिव पोजीशन है वो आईटी है, क्योंकि वो थोड़ा सा डॉलर प्रॉक्सी है। तो उसकी वजह से रिलेटिव अगर मार्केट के अंदर आपको प्लेस करना है तो शायद आईटी के अंदर आपको एक हाइडिंग प्लेस मिलेगा। और तीसरा है कि इंडिया के अंदर सिक्लिकल डाउनटर्न जो है वो अंडरवे है और ये करीबन 8-10 महीना और चलेगा मोस्ट प्रॉब्ली। तो इसके लिए जो लोकल डिस्क्रेशनरी है, जो लोकल कंजम्पशन सेंट्रिक थीम्स है, वहां से हमको दूर रहना चाहिए। तो अगर इन तीनों मैक्रो को इकट्ठा करके अगर मैं प्ले आउट करूं सेक्टर्स के अंदर तो इस तरह से चीजें दिखेंगी। बिल्कुल, यहाँ पे आईटी की चूंकि आपने बात की, आईटी में काफ़ी दिन तक थोड़ी सी निराशा हाथ लगी थी खासतौर से लार्ज कैप के लिए, लेकिन अब वो वापस से थोड़ी सी उम्मीद जगी और बेहतर परफॉर्म करने लगे हैं। अनु सिंघल साहब, मैं आपके पास आऊँगा, चूँकि आप आईटी सेक्टर को काफ़ी करीब से फॉलोअप करते भी रहे हैं, तो आपको क्या लगता है ये जो अब थोड़ा सा पॉजिटिवनेस देखने को मिल रहा है आईटी में और यहाँ तक कि लार्ज कैप में, तो कितना सस्टेनेबल लग रहा है आपको? देखिए लक्ष्मण जी, आईटी में 3-4 चीज़ें हैं जो पॉजिटिव जा रही हैं आईटी के लिए। सबसे बड़ी बात यहाँ पर अर्निंग्स की विजिबिलिटी है, क्योंकि यूएस इकोनॉमी काफ़ी रोबस्ट लग रही है। यूएस में रेट कट हैं, डोनाल्ड ट्रंप एज प्रेसिडेंट एक इकोनॉमी पॉजिटिव हैं, कॉर्पोरेट टैक्स भी कट करने की वो बात कह रहे हैं। अगर ऐसा होगा तो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग कंपनियाँ कर पाएंगी। रेट कट की भी यूएस में बात हो रही है, वो वैल्यूएशन के लिए पॉजिटिव है। डॉलर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वो आईटी कंपनियों के लिए पॉजिटिव है। रुपी रोज़ ऑलमोस्ट नया ऑल टाइम लो लगाता है, ये आईटी कंपनियों के लिए पॉजिटिव है। तो इस समय आईटी कंपनी की 5 उंगलियां घी में हैं, तो इसके लिए। और वैल्यूएशन भी अभी आईटी कंपनीज़ की वो एकदम जो 2022 में एकदम मैडनिंग वैल्यूएशंस हो गई थी, वो अभी भी नहीं हुई हैं आईटी कंपनीज़ की। तो इसके लिए आईटी पर अभी भी मुझे लग रहा है कि पॉजिटिव ही रहना चाहिए आपको। बिल्कुल। पंकज जैन साहब, आईटी पर आपका व्यू क्या है? क्योंकि मैं जब डेटा को एनालाइज कर रहा था तो देखा था कि निफ्टी आईटी जो है वो 36 के मल्टीपल पे चल रहा है करीब, और निफ्टी 22-23 के मल्टीपल पे है। और यहाँ भी आधे से ज़्यादा जो स्मॉल कैप और मिड कैप आईटी वो 70 के मल्टीपल पर है। तो ये कंसर्न है कि नहीं है? लक्ष्मण जी, देखो आईटी टेक्नोलॉजी स्टॉक्स जो हैं डेफिनेटली आई थिंक एक बेटर प्लेस स्टॉक्स हैं। अगर हम देखें, जैसे आप अभी बात कर रहे थे, को पैनलिस्ट लोगों से भी बात कर रहे थे, मार्केट्स 2-3 भाग में बट गई है और इसमें यू हैव टू बी सेक्टर स्पेसिफिक। अगर मार्केट में अगर हम देखें, कुछ एक सेक्टर्स हैं, टेक्नोलॉजीज का डेफिनेटली भाग है। टेक्नोलॉजी हुआ, हॉस्पिटैलिटी हुआ, सिलेक्ट फार्मा हुआ, हॉस्पिटल्स हुए। आई थिंक दीज आर फ्यू सेक्टर्स विच आर डूइंग एक्सीडिंगली वेल। और Q2 में हमने देखा था, इन स्पाइट ऑफ चैलेंजिंग रिजल्ट्स जो कुछ एक क्वार्टर के आए थे, टेक्नोलॉजी और इन सब सेक्टर्स के रिजल्ट काफ़ी अच्छे थे। तो टेक्नोलॉजी में हम मान के चलते हैं कि जो आने वाले रिजल्ट्स आएंगे, Q3 के भी रिजल्ट्स आएंगे, काफ़ी एनकरेजिंग रिजल्ट्स होने चाहिए, पॉजिटिव रिजल्ट्स होने चाहिए, और यहाँ से भी एक अच्छे मोमेंटम के साथ टेक्नोलॉजी स्टॉक चलने चाहिए। ठीक है, उसके अंदर हमने देखा था कि पिछले दिनों में जो कुछ एक चुनिंदा मिड कैप टेक्नोलॉजी स्टॉक्स थे, उनमें हमने जो अभी रिसेंट करेक्शन आई थी, उस करेक्शन में भी कोई हमने बहुत ज़्यादा डीपर करेक्शन नहीं देखने को मिला। सो ऑल इन ऑल आई थिंक वी आर प्रेटी पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव ऑन टेक्नोलॉजी स्टॉक्स। आई थिंक कहीं पर भी अगर
मार्केट में जिस तरह का अपहीवल चल रहा है, जिस तरह के हम निफ्टी में अपहीवल देख रहे हैं बड़े बड़े, टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में हम नीचे में हर टाइम बाय रहेंगे। सो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स अलॉन्ग विद हॉस्पिटल स्टॉक्स, हॉस्पिटैलिटी स्टॉक्स, इनमें हम बायर बने रहेंगे। और जिस तरह के हमने रिजल्ट देखे थे एफएमसीजी से, आई थिंक वहाँ कंसर्न अभी भी बने हुए हैं। जिस तरह की गाइडेंस आ रही है, कुछ एक कंपनीज ने अभी रिसेंटली गाइडेंस दी है कि जो हमारा करंट क्वार्टर भी है एक, उसमें भी चैलेंजेस बरकरार रहेंगे। सो दीज काइंड ऑफ सेक्टर्स, हम सिलेक्ट मेटल्स हैंगे, मेटल्स में हम देख रहे हैं कि कॉन्टिन्यूस डंपिंग चल रही है इंटरनेशनल मार्केट से। सो दीज आर फ्यू सेक्टर्स वील हैव टू बी कॉशियस ऑन। बैंकिंग में भी हम देख रहे हैं कि एक ऐसा नहीं है कि अक्रॉस द बोर्ड सब बैंकिंग स्टॉक्स में एक पॉजिटिव रुझान है। सिलेक्ट बैंकिंग में आई थिंक एक पॉजिटिव रुझान चल रहा है और उसमें भी पिक एंड चूज है। सो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रख के देखें तो हमारे को लगता है कि मार्केट में नीचे के लेवल पे सेक्टर स्पेसिफिक चेरी पिकिंग है और ऐसा नहीं है कि मार्केट का रुझान पूरी तरह बदल गया है। एफआईज भी मेरे को लग रहा है कि अभी भी एक कश्मकश में है कि वेदर कि बाय मोड में आ गए हैं या अभी भी हम पिछले 2-3 दिन में देखा कि अगेन दे आर इनटू सेल मोड काइंड ऑफ थिंग। सो ये चलता रहेगा एंड वी एक्सपेक्ट सम काइंड ऑफ एक विंडो ड्रेसिंग सेंटा क्लॉज रैली टुवर्ड्स एंड ऑफ दिस ईयर, एंड ऑफ कैलेंडर ईयर। और उसमें अगर हमारी जो ट्रेडिंग पोजीशंस हैं हमारे क्लाइंट्स की, हम उनको ऐसा गाइडेंस दे रहे हैं कि उन पोजीशंस को थोड़ा कम किया जा सकता है। तो मार्केट मेरे को लगता है कि एक रेंज बाउंड बना रहेगा, एक रनअवे मार्केट यहाँ से भी हमारे को नहीं दिखाई दे रहा। एंड रनिंग इनटू Q3 रिजल्ट्स, आई थिंक मार्केट दोबारा से कॉशियस मोड में चला जाएगा। तो कुल मिला के जैन साहब, अगर मैं कहूँ कि आपके हिसाब से आईटी सेक्टर एक हो गया, एक बैंकिंग सेक्टर हो गया जो आईटी और टेक्नोलॉजी, बैंकिंग सेक्टर, हॉस्पिटैलिटी, ये सब थोड़ा सा आपको बेहतर दिख रहा है, और जो मेटल सेक्टर हो गया, कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर हो गया, वहाँ पे थोड़े से कंसर्न आपको दिख रहे हैं, क्यों? बिल्कुल। इसके अलावा आई थिंक लक्ष्मण जी, जो एक और, चाहे उसे आप सेक्टर बोल दीजिए या ऑफ शूट ऑफ फार्मास्यूटिकल बोल सकते हैं, आई थिंक हॉस्पिटल्स, आई थिंक बहुत ज़्यादा बड़ी मार्केट कैप नहीं है सारे हॉस्पिटल्स की, बट अगर हॉस्पिटल्स एज अ स्पेस आप देखें, जो भी 10-12 दिग्गज हॉस्पिटल स्टॉक्स हैं, दे बीन डूइंग एक्सीडिंगली वेल। और जो हमने रिसेंट करेक्शन भी देखी थी मार्केट में, उस करेक्शन में भी कोई बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आए थे। आई थिंक ये एक सबसेट बन गया, एक सब फार्मा का एक सब सेक्टर बन गया, एंड दिस इज वन काइंड ऑफ सेगमेंट विच वी हैव बीन टेलिंग आवर इन्वेस्टर एंड क्लाइंट्स कि इसमें काफ़ी कंस्ट्रक्टिव रही है और वर्ष 2025 में भी हमारे को लगता है कि यहाँ से वैल्यूएशंस और ज़्यादा अच्छी देखने को मिल सकती हैं। बिल्कुल, हॉस्पिटल एक सेगमेंट है। सुनील साहब, मैं आपके पास वैसे तो आना चाह रहा था कि बजट को लेकर के, चूंकि आपने ट्रिगर पहले अर्निंग सीजन बता दिया, तो अर्निंग सीजन पे हम लोगों ने चर्चा कर भी ली। और बजट एक होता है कि बजट से पहले प्री बजट रैली की शुरुआत हो जाती है और कई लोग उस प्री बजट रैली को मिस भी कर जाते हैं। तो बजट को लेकर मैं सवाल आपके पास आगे लेकर आऊँगा, लेकिन उससे पहले जो जैन साहब जो सेक्टर बता रहे थे, तो आपका भी उसी सेक्टर में ट्रस्ट है? हाँ बिल्कुल, मैं सहमत हूँ। फिर आप जो भी जैन साहब ने कहा और मनीष जी ने भी कहा, मैं सहमत हूँ उसमें से कि बैंकिंग में सेलेक्ट स्टॉक्स अच्छे करेंगे। वहाँ पे मेरी फोकस होगी कॉर्पोरेट बैंकिंग रिलेटेड स्टॉक्स, बिकॉज मैं देख रहा हूँ कि अल्टीमेटली अगले साल में आपको कॉर्पोरेट कैपेक्स प्राइवेट सेक्टर का पिकअप होना है, क्योंकि धीरे धीरे जब कंजम्पशन बढ़ेगी, लगेगा और भी 6-9 महीने, मगर कॉर्पोरेट बैंक्स का ही जब असर अच्छा होगा, तो मेरा कॉर्पोरेट लेंडिंग पे थोड़ा फोकस मैं सुनाऊं। एंड फार्मा में अदर देन हॉस्पिटल्स, वो मैं सहमत हूँ, मगर मेरे को हॉस्पिटल और डायग्नोस्टिक्स के अलावा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फार्मा में भी दो चीज है। एक है जो डॉलर स्ट्रेंथ है, वो एक्सपोर्ट फार्मा जैसे आईटी के लिए एक्सपोर्ट फार्मा को भी सपोर्ट करती है। और दूसरी बात है कि मेरे ख्याल में ये चाइना सबसे ज्यादा एपीआई प्रोड्यूस करती है। अब ये ट्रम्प की टैरिफ के कारण मेरे ख्याल में चाइना इंडिया का एक ग्राउंड लेवल पे गठबंधन होकर वो फार्मा इंडस्ट्री के एपीआई का मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा इंडिया में शिफ्ट होके इंडिया से वो एक्सपोर्ट अमेरिका का जाने का एक अच्छा संभावना है। तो उसके कारण मेरे को फार्मा में पॉजिटिव लग रहा है, बिकॉज अल्टीमेटली 60% टैरिफ पे चाइनीज प्रोडक्ट्स, उनको भी दूसरे रास्ते ढूंढना, चाइना चुप नहीं बैठने वाली है। और इंडिया का, इसलिए मैंने देखा कि लाइन ऑफ कंट्रोल जो गठबंधन हो रहा है, थोड़ी बहुत सॉफ्टनेस हो रही है इंडिया चाइना रिलेशनशिप में, इसका ये भी एक कारण हो सकता है। मेरे को उतनी जानकारी नहीं है फॉरेन अफेयर्स में, मगर मेरे ख्याल में आने वाले दिन में चाइना इंडिया का एक थोड़ा ग्राउंड लेवल गठबंधन फार्मा सेक्टर के लिए, हमारी जो एक्सपोर्ट चाइना से डायरेक्ट अमेरिका में जा रही है, वो शायद इंडिया से रूट हो सकती है। तो मैं फार्मा भी पॉजिटिव हूँ इस चीज के कारण।
अब कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में जैसे मनीष जी ने कहा एक साइक्लिकल डाउनटर्न है और वक्त लगेगा वहां पे पिकअप। बट खास चीज क्या है, मुझे दो चीज देखनी है। एक, ये जो के शेप रिकवरी चल रही है वो अभी भी जारी है, यानी हाई एंड गाड़ियां, हाई एंड घर बिक रहे हैं, बट बॉटम ऑफ द पिरामिड में नहीं हो रहा है। जब वो होगा तभी आपको कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी बढ़ेगा देश में। तो ये के शेप रिकवरी कंजम्पशन में एक यू शेप में, वी तो छोड़िए, यू में बदल सकता है, तब एक पॉजिटिव रुझान कंजम्पशन पे आ सकता है। मगर उसके अलावा रियल एस्टेट और कंज्यूमर जो ऑटो सेक्टर है वहां पे के शेप हाई एंड ऑटो में अभी भी मैं डिमांड देख रहा हूं। तो सेलेक्ट पिकिंग कर सकते हैं हम कंजम्पशन सेक्टर में इस चीज के ऊपर। बाकी मैं सहमत हूं जो पंकज जी ने कहा। ठीक है, तो ये मोटा मोटी सहमति है सेक्टर को लेकर के। चूंकि बजट एक बड़ा ट्रिगर होता है, खासतौर से डोमेस्टिक जो बायर होते हैं वो बजट पे भी ध्यान देते हैं। तो सुनील जी, बाकी मेहमानों के पास भी जाऊंगा, लेकिन आपके पास आऊँ कि बजट को लेकर के आपका व्यू क्या है? बजट में किस सेक्टर को लेकर आप ज़्यादा उत्साहित हैं? क्योंकि बजट ऐसे समय पेश हो रहा है जब खासतौर से ग्रोथ काफ़ी कम हो गया है, कैपेक्स काफ़ी कम है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ाना अभी भी एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है, कंजम्पशन बढ़ाना चैलेंज बना हुआ है। तो एक उम्मीद की जाती है कि बजट में शायद इन सब चीज़ों को, इन सब चैलेंजेस को एड्रेस करने की कोशिश की जाएगी। तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? तो दो बड़े मुद्दे जो गवर्नमेंट फोकस करेगी मेरे ख्याल में। तो फर्स्ट ये कि खाली अपने कैपेक्स के ऊपर फोकस, नंबर्स ज्यादा एक्सप्रेस करने के बगैर, या वो भी करेगी, मगर प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स को कोई टैक्स इंसेंटिव्स देकर बूस्ट करने की कोशिश करेगी। क्योंकि गवर्नमेंट सिंगल हैंडेडली, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो है अपना एम्प्लॉयमेंट का। अगर प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स में शामिल होती है तभी आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में ब्रॉड बेस्ड होगा। तो सबसे बड़ा चीज मैं देख रहा हूं कि वही एक होगी। सेकेंड होगी कि बॉटम ऑफ द पिरामिड में, क्योंकि वहां पे कंजम्पशन लैकिंग है, तो चाहे टैक्स इंसेंटिव थोड़ा बॉटम में देंगे ताकि लोगों के हाथ पे पैसा और आ सके। तो ये दो चीज मैं देख रहा हूं कि गवर्नमेंट कुछ इंसेंटिव्स प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स के लिए देने की कोशिश करेगी, और दूसरा बॉटम ऑफ द पिरामिड में कुछ टैक्स रिलीफ देकर कंजम्पशन को बूस्ट करने की। ये दोनों प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स के लिए पॉजिटिव रहेंगे। ये मेरे लिए दो बड़े मुद्दे मैं टारगेट करूंगा बजट के अंदर। मनीष डांगे साहब, चूंकि बजट की रैली जो शुरू होती है वो बजट से 1 महीने 1.5 महीने पहले से शुरू हो जाती है, तो अभी के मार्केट सेटअप को देख के क्या लगता है कब ये रैली शुरू होगी? क्योंकि मैं डेटा देख रहा था कि जो ऐतिहासिक जो रिटर्न का आंकड़ा था सेंसेक्स का, तो 1 फरवरी 2023 को जो बजट पेश हुआ था उससे 1 महीने पहले का रिटर्न जो है -2.39 था, और 3 महीने पहले का रिटर्न -1.85 था, जबकि उसके बाद का रिटर्न थोड़ा सा पॉजिटिव में दिखा था। तो आपको क्या लगता है इस बार बजट रैली शुरू होगी उस तरीके से जैसा हम लोग पहले देखते रहते, क्योंकि एंट्रीम बजट पहले भी आ चुका है? नहीं, मुझे नहीं पता 1 महीने पहले क्या होगा। मेरे ख्याल से इस बार अगर ट्रम्प ट्रेड जो है वो मोस्ट डोमिनेटिंग पार्ट है मार्केट का, कि वो अच्छा, इस बजट पर भारी हो जाएंगे ट्रम्प? बजट पे भारी हो जाएंगे। एक्चुअली क्या है, सबसे बड़ा इंडिया के लिए लेवर ये होने वाला है कि क्या वो जो 10-15% का टैरिफ की बात कर रहे हैं, वो बास्केट टैरिफ की जो चीजें हो रही है, वो अगर इंडिया पे भी लगता है क्या, और अगर वो लगता है तो उसकी इम्प्लीकेशंस इंडियन, जैसे आप कोई टेक्सटाइल एक्सपोर्टर हैं तो आपके लिए वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। आप आईटी इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए पॉजिटिव है, लेकिन आईटी इंडस्ट्री अगर अंडरराइट कर चला रहे हैं तो वहां आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो ट्रम्प ट्रेड जो है वो ज्यादा डोमिनेटिंग है। बजट जो इंडिया के अंदर है वो कुछ साल पहले तक इसके लिए देखा जाता था कि कहाँ कहाँ टैरिफ रिड्यूस हुए हैं और कैसे हम ग्लोबलाइज कर रहे हैं। एज एन इन्वेस्टर अब मैं बजट को ऐसे देखता हूँ कि कहाँ कहाँ टैरिफ्स के प्रोटेक्शन आ रहे हैं इंडिया के अंदर, बिकॉज चारों तरफ से चाइना स्ट्रैंगुलेट कर रहा है हमको। तो कई सारी इंडस्ट्री है जिसके अंदर हम अनकंपेरेटिव हो गए हैं और वहां पे टैरिफ्स की जरूरत है। बट फाइनल पॉइंट, बजट ये फैसिलिटेट करना चाहिए कि मॉनेटरी पॉलिसी ईज हो सके। फिलहाल 50 पैसा फिस्कल डेफिसिट कम करके अगर मॉनेटरी पॉलिसी ईज हो सके इंडिया के अंदर, तो वो एक जनरल मार्केट के लिए स्टिमुलस होगा।
बिल्कुल, ये हालांकि मॉनेटरी पॉलिसी भी आएगी। हम लोग बजट तक जाके रुक गए थे, उसके बाद बजट के बाद ही कुछ एक हफ्ते में मॉनेटरी पॉलिसी आएगी। लेकिन ट्रंप वाकई एक बड़ा कंसर्न है। अभी मैं आज दोपहर में एक वीडियो किसी ने मुझे भेजा, उसमें देखा कि वहाँ पे एक ट्रेन में एक शख्स जो है एडवर्टाइज कर रहा है, अपने आप को प्रचार कर रहा है। वो कोई सामान नहीं बेच रहा है, वो प्रचार कर रहा है कि मैं शादी करना चाहता हूँ, कोई शादी कर ले तो कर लूँगा मैं, और मैं खाना पीना सब दूंगा। यूएस का बंदा था, उसका ये कंसर्न था कि ट्रंप आ गए तो कहीं वीज़ा नहीं मिले, आगे बढ़ जाएगा तो हमें फिर वापस देश छोड़ के जाना पड़ेगा। तो इस लेवल का कंसर्न हाई है। जब वहाँ पे लोकल लोगों में कंसर्न है तो जाहिर तौर पे निवेशक भी इसको लेकर टेंशन में रहेंगे। मीर वोरा साहब, क्या लग रहा है कि बजट इस बार ठंडा ही रहेगा बजट को लेकर के माहौल, या फिर बजट से उम्मीदें बन रही हैं आप लोगों की? उम्मीदें ना रखे तो ही बेटर है, क्योंकि जिस तरह से माहौल बन रहा है, एक बैक ऑफ द माइंड में फियर ये भी है कि जो एफ्लुएंट क्लासेस है उनके लिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली टैक्स बढ़ भी सकते हैं, खास करके बीच बीच में जो रेड हेरिंग छोड़ देते हैं कि कैपिटल गेन्स में ट्वीक होगा वगैरह। मेरे ख्याल से बजट मोटा मोटी नॉन इवेंट होगा तो ये पॉजिटिव होगा मार्केट आपने के तो लिए। हमारे दर्शकों को डरा दिया आपने। नॉन इवेंट हो तो पॉजिटिव रहेगा मार्केट के लिए। हाँ, लेकिन ये जरूर देखना चाहिए कि गवर्नमेंट की जो कैपिटल स्पेंडिंग है उसकी पेस बनी रहती है कि नहीं, क्योंकि अभी भी जो बुलिशनेस है या जो पॉकेट्स ऑफ ग्रोथ हमें दिख रहे हैं वो अभी भी गवर्नमेंट स्पेंडिंग के लिंक दी है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर कंजम्पशन एंड प्राइवेट सेक्टर जो कैपेक्स है वो अभी इतना पिकअप नहीं हुआ। वैसे पीएलआई वगैरह की वजह से एक बुलिशनेस और ऑप्टिमिज्म काफी है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी ऑफ नंबर्स अभी भी पिकअप होना बाकी है। तो मेरे ख्याल से जो 11 लाख करोड़ की कैपेक्स की बात करी थी बजट में लास्ट टाइम, जो ये FY25 में स्पेंड करेंगे, वो नंबर से 10-15% ग्रोथ अगर बढ़ेगा तो मार्केट के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी भी मार्केट को उस तरह के सपोर्ट की जरूरत है। दूसरा, बजट में ये भी देखना हालांकि है उसमें तो कि दिक्कत ये हुई थी कि इलेक्शन आ गया था, तो इलेक्शन की वजह से जो है कैपेक्स थोड़ा बहुत रुक गया था, ये एक कंसर्न था। अब बाकी के बचे महीने में वो 65% कैपेक्स पूरा कर पाएंगे, वो मुझे थोड़ा सा चैलेंजिंग लग रहा है। दूसरा पॉइंट क्या करेगा? वैसे हम ग्लास हाफ फुल करके भी उसको देख सकते हैं कि जो बचा हुआ है वो काफी है, तो जो नेक्स्ट 4 महीने बचे हैं उसमें हमें काफी एक्शन दिख सकती है, और एक इंडिकेशन भी आ रहे हैं काफी सारे। अगर आप अनाउंसमेंट देखें डिफेंस में, रेलवे में, रोड वगैरह में, तो एक एक्सेलरेशन तो हमें एक्टिविटी में दिख रही है। शायद फुल ईयर का टारगेट मीट ना कर पाए, बट डेफिनेटली सेकंड हाफ में काफी ज्यादा एक्टिविटी लग रही है। तो ये साल की बात करें, बट फ्यूचर की बात करें तो जैसे मैंने कहा कि गवर्नमेंट कैपेक्स का बरकरार रहना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी भी प्राइवेट का जो सपोर्ट जितना आना चाहिए उतना नहीं आया है, और वो नहीं हुआ तो जीडीपी ग्रोथ जो हम 7% का होप कर रहे हैं वो नहीं हो पाएगा। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि जैसे हमने बात करी भी ये पैनल में, के शेप रिकवरी, तो वो एक कंसर्न आ रही है कि अगर स्टेट की हम 3-4 स्टेट के जो ट्रेंड देखे हमने कि पॉपुलिज्म की ओर जा रहे हैं बजट, तो ये हमें ये भी देखना है कि ये बजट, सेंट्रल का जो बजट है, वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में पॉपुलिज्म की ओर जा रहा है कि नहीं। तो उससे हमें पता चलेगा कि जो पॉलिटिकल बेंट ऑफ माइंड है गवर्नमेंट का वो क्या है अभी। बिल्कुल, ये एक बड़ी चीज़ है जिसपे हम लोग नज़र रखेंगे। यहाँ पे पंकज जैन साहब, क्या कहा जाए कि आप क्या सुझाव दे रहे हैं? एक तरह से सीधा सवाल पूछूं कि अपने निवेशकों को कि बजट तक शांति रहो, बजट को लेकर कोई एक्साइटमेंट मत दिखाओ, या फिर कुछ एक चीज़ें हैं जो बजट में होनी है थोड़ा सा वहाँ पे नज़र रखो? लक्ष्मण जी देखो, जो हमने पिछले 15-20 साल में देखा है, आई थिंक बजट के लिए बिल्डअप ज़्यादा होता है एंड अल्टीमेटली कोई बहुत बड़ा इट डजंट टर्न आउट टू बी अ बिगर इवेंट। आई थिंक इट इज़ अ 1 or 2 डे काइंड ऑफ अफेयर। और अगर हम मार्केट की बात करें, अगर हम एज अ मार्केट पार्टिसिपेंट जो हम अपने क्लाइंट्स को एडवाइस देते हैं, आई थिंक दे हैव टू बी कॉशियस, दे हैव टू बी अलर्ट कि जो रन अप, जो अभी आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि रन अप टू द बजट में हम वी डोंट एक्सपेक्ट एनी काइंड ऑफ सीरियस रैली इनटू द मार्केट, क्योंकि आजकल बहुत बड़े बड़े मार्केट में प्लेयर्स हो गए हैं। बट देयर आर स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट्स। कुछ हम देखते हैं कई बार किसी हफ्ते रेलवे स्टॉक चल गए, डिफेंस स्टॉक चल गए, कुछ PSUs चल गए, सम काइंड ऑफ स्टोरीज। तो आई थिंक वन हैज टू बी अलर्ट ऑन दैट, और उस स्टोरी में सकआउट ना हो। रादर अगर कहीं पर कुछ अच्छा ट्रेडिंग प्रॉफिट्स वगैरह मिल रहा है एंड एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वी कुड बी अलर्ट ऑन दैट काइंड ऑफ बेसिस। उसके अलावा आई थिंक जो मार्केट काफ़ी मैच्योर हो गई है, मार्केट काफ़ी बड़ी हो गई है। आई थिंक मार्केट जो मिनिमम गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करती है कि डोंट
पोक दिस काइंड ऑफ रैली, पोक इन द सेंस कि कोई ऐसा कोई चीज अपनी पिटारे में से ना निकाल ले जो मार्केट को डिस्टर्ब कर दे। समथिंग लाइक अगर जैसे लास्ट ईयर भी हम बात करें जो कैपिटल गेन्स बढ़ाए गए थे, आई थिंक मार्केट वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट। और इस बार भी यू नेवर नो, आई थिंक जिस तरह से मार्केट या गवर्नमेंट कमेंट्री थी पिछली बार, इट वाज वेल जस्टिफाइड, एंड जिस तरह की उनकी कमेंट्री थी ऐसा लग रहा था कि आने वाले साल 2 साल 3 साल में थोड़े से और अपवर्ड ट्रैक्शन पे जा सकते हैं। दे वर टॉकिंग अबाउट रैशनलाइजिंग की, जो इतने सारे सेक्टर हैं उनके अंदर एक रैशनलाइजेशन होनी चाहिए, एंड वाई कैपिटल मार्केट शुड बी ट्रीटेड डिफरेंटली। सो इस तरह के कंसर्न है फिस्कल डेफिसिट को लेकर। आई थिंक उसमें जनरली गवर्नमेंट का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है काफी अच्छा रहा है, बट देयर हैव बीन सम काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर। डिफेंस पे देखने वाली बात है। आई थिंक कुछ एक साल से ऐसा रुझान हो रहा है कि दुनिया भर के देशों में इंक्लूडिंग इंडिया डिफेंस पे काफी ज्यादा एक्सपेंडिचर हो रहा है। और जैसा कि अभी हमारे कलीग भी कह रहे थे, जिसको हम लेमन टर्म में फ्रीबीज कहते हैं या सोशल स्पेंडिंग देखते हैं, स्टेट्स में बहुत ज्यादा हम देख रहे हैं रन अप टू द इलेक्शन, बहुत ज्यादा सोशल स्पेंडिंग या फ्रीबीज पे खर्चे की बात कर रहे हैं। एंड वेदर दैट काइंड ऑफ फिनोमिना इज टू बी सीन इन सेंट्रल बजट, उस चीज पे थोड़ा सचेत रहना पड़ेगा। सो इन सब चीजों का एक समीकरण या मध्यांत ये है कि बहुत ज्यादा सीरियस एक्सपेक्टेशन ना रखें बजट से, बजट में ध्यान दें कि कुछ भी ऐसा कोई बड़ा नेगेटिव ना आए, बट अदरवाइज आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर गवर्नमेंट फोकस रखे, जो एक गवर्नमेंट के जो कोर है इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ, और वहां पर स्पेंडिंग्स बढ़ाए, तो आई थिंक वो ऑटोमेटिकली आई थिंक कैपिटल मार्केट या इकोनॉमी पे रिफ्लेक्ट करेगा। तो सब चीजों को देखते हुए आई थिंक बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं है हमारे को। कोई ऐसा नहीं है कि बजट के तरफ जाते हुए कोई मार्केट एक सीरियस रैली देने वाला है। देयर कुड बी स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट्स फॉर सम डेज, उन पे में ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट पे जो आपने जैन साहब कही बात में बिल्कुल स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट की जो बात कही, मैंने देखा है कि ये चाहे म्यूचुअल फंड हाउसेस की बात करें या फिर दूसरे सेगमेंट की बात करें, तो वहाँ पे अब कोई सेक्टोरल, कोई मिड कैप, लार्ज कैप, इसको ज़्यादा देख करके लोग बड़ा ही स्टॉक स्पेसिफिक जा रहे हैं। तो अभिषेक अग्रवाल साहब, इसको क्या माना जाए कि ये लोग सचेत होकर कर रहे हैं या फिर लोगों को लगता है कि बिल्कुल अब जो फिल्टर करके देखो, जहाँ पे संभावना ज़्यादा हो वहीं पैसे लगाओ, भेड़ चाल वाली स्थिति में मत जाओ? क्या देख रहे हैं इस ट्रेंड को, कैसे आप पढ़ रहे हैं कि लोगों को लगता है कि नहीं अभी चिंताएं हैं बाजार में, हम लोग आंख बंद करके किसी सेक्टर पे फोकस ना करें, सिर्फ एक स्टॉक इंडिविजुअल पे फोकस किया तो अच्छा रहेगा? ये लक्ष्मण जी, आज के मार्केट में जब ये मार्केट ऐसा रेंज बाउंड होता है तब डेफिनेटली बॉटम्स अप जो अप्रोच है वही सबसे ज्यादा काम में आता है। सो अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया पे फोकस कर रहे हैं तो सर्टेनली वो हमेशा ही एक अच्छी स्ट्रैटेजी मानी जाती है, क्योंकि आप फिर लार्जली कंपनी के फंडामेंटल्स को देखते हुए एक बेट ले रहे हैं रादर देन की सेक्टर, बिकॉज सेक्टर बहुत बड़ा होता है। कोई भी सेक्टर आप उठाएंगे उसमें अनगिनत कंपनियां होती हैं, बट अगर जब तक कोई बहुत बड़ी पॉलिसी नहीं आए ऐसी जहां पे एक सेक्टर को एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिले और उसमें बहुत सारे प्लेयर्स रहे और उन्हें सबको बेनिफिट मिले, तो वो सारी रैली एक सेक्टर वाइज हो, तब तक स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच जो है वो ज्यादा बेटर अलाइंड होता है आपको अगर लॉन्ग टर्म रिटर्न्स बनाने हैं। दूसरी बात, बजट की चर्चा हो रही थी तो उसमें मेरा जो थॉट प्रोसेस यही बनेगा कि गवर्नमेंट के लिए आज की डेट में प्रायोरिटी क्या है, राइट? उन्हें इन्फ्लेशन से लड़ना है, इन्फ्लेशन को कम करना है, उन्हें ये देखना है कि इंडिया जो है वो अपने लीडिंग पोजीशन पर है, इकोनॉमिक लेवल पे कंट्रीब्यूट करे और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे, बिकॉज डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा इशू रखा है। सो हर तरह से अगर हम देखें तो बहुत लाइकली है, जैसे कि हमारे पैनलिस्ट ने भी कवर किया है, कि पॉपुलिस्ट बजट आ सकता है। एंड उसके इसमें जैसे अभी ट्रेंड भी हम देख रहे हैं कुछ स्टेट इलेक्शंस के अंदर में, जहाँ पे लाडली बहन करके जो स्कीम बीजेपी ने लॉन्च की महाराष्ट्र में, जहाँ वन ऑफ द रीजन है कि उनका इतना बड़ा टर्न अराउंड हो गया एंड दे मैनेज टू कम बैक इन पावर। इट माइट बी अ फॉर्मूला दे लाइक टू कंटिन्यू गोइंग फॉरवर्ड फॉर डिफरेंट स्टेट्स। तो उस तरह से अगर मैं देखूं तो मैं ज्यादा होपफुल नहीं रहूंगा बजट को लेके, एंड स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच ही ज्यादा बेहतर रहेगा लॉन्ग टर्म के लिहाज से। बिल्कुल, सब लोग जो बार बार आप लोग कह रहे हैं कि बजट को लेके हम लोग बहुत ज़्यादा होपफुल नहीं रहेंगे, मुझे लगता है कि वित्त मंत्री साहिबा इस शो को देख लेंगी तो कहीं मेरे बजट पेश करने का फ़ायदा क्या है, फिर जब कोई उम्मीद ही नहीं रख रहे हैं तो फिर क्यों बजट पेश किया जाए। लेकिन ये बात अच्छी है कि बजट धीरे धीरे नॉन इवेंट सा होता जा रहा है
और हर कोई यही कहता है कि बजट में कुछ बड़ा ऐलान ना हो तो ही अच्छा है, टैक्स के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो तो ही अच्छा है, क्योंकि जब ये छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई है बाजार बड़ा निराश हुआ है यहाँ पे, ये एक राय है। लेकिन इसमें दो चीज़ें जो हुई हैं बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ है। एक SIP के जो आंकड़े आए हैं वो कह रहे हैं कि SIP का फ्लो तो ठीक ठाक बना हुआ है, लेकिन न्यू SIP का रजिस्ट्रेशन काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है। और दूसरा, म्यूचुअल फंड के जो इन्वेस्टमेंट के जो ट्रेंड निकल कर सामने आए हैं वो भी थोड़े से बदले से दिख रहे हैं। इसके क्या मायने निकाला जाए और इन्वेस्टर्स के लिए इससे क्या संकेत मिल रहा है, इस पर चर्चा करेंगे आप सभी मेहमानों के साथ। लेकिन फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं।